अगर आप कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए नहीं जा पा रहे तो घर बैठे कैसे करेंगे दीपदान, आइए जानते हैं। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान और गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है, तो आप घर बैठे इस विधि से भी कर सकते हैं दीपदान। घर के ईशान कोण को साफ करें और वहां चौक लगाएं, क्योंकि घर के ईशान कोण में माँ गंगा मैया का स्थान होता है। चौक के ऊपर एक थाली रखें, थाली पर स्वास्तिक बनाएं, फिर इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, उसके बाद शुद्ध जल मिलाएं। अब पुष्प, अक्षत, हल्दी, कुमकुम से गंगा मैया का पूजन करें, क्योंकि ये हमारी गंगा मैया यहाँ पर तैयार हो जाती हैं थाली के अंदर। हाथ में थोड़ी सी जौ लेकर गंगा मैया का ध्यान करें, फिर उन्हें ये जौ अर्पित करें। कहा जाता है कि गंगा मैया में जौ बोने से स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। वस्त्र स्वरूप कलावा उन्हें भेंट करें और 16 श्रृंगार की सामग्री भी वहां पर उससे छुआकर, यानी जो गंगा मैया हमने बनाई है उस जल से थोड़ा सा छुआने के बाद साइड में रख दें और बाद में इसका दान कर दें। इसके बाद कम से कम 5 घी के दीपक प्रज्वलित करें और दीपों का पहले पूजन करें, फिर गंगा मैया के अंदर या किनारे पर इनको जला सकते हैं। आप चाहो तो दोने के भी दीपक बनाकर इस पानी के अंदर अर्पित कर सकते हैं। कहा जाता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो अगर आपने श्रद्धा भक्ति से गंगा मैया का आवाहन किया है इस थाली में, तो यकीन मानिए माँ गंगा मैया जरूर इसमें आपकी बात सुनकर विराजमान हो जाएंगी। अगर पुरुष ये पूजा कर रहे हैं तो अपने हाथ में काले तिल लेकर अपने पितरों का तर्पण जरूर करें। काले तिलों को इस जल में ही छोड़ दीजिए। तो इस तरह आप अपने पितरों का तर्पण भी कर सकते हैं। सूखे गरी के गोलों का दीपदान कर सकते हैं। 365 बातियों का भी दीपक जला सकते हैं। आटे के मीठे दीपक बनाकर इस दिन तुलसी की फेरी लगाई जाती है। तो आटे में मीठा मिलाकर उसको अच्छे से फ्राई किया जाता है और तुलसी माता का इस दिन पूजन होता है। कुछ लोग आज के दिन तुलसी माता का विवाह भी करते हैं। तो जो लोग एकादशी के दिन यानी देवउठान एकादशी के दिन तुलसी को नहीं छूते हैं, वो लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह करते हैं। इस दिन 31 यानी 31 मीठे दीपक बनाकर उनको फ्राई करके तुलसी माता की फेरी लगाते हैं और बाद में इसको प्रसाद स्वरूप बांट देते हैं, क्षमा याचना करते हैं। इस दिन शिवलिंग की पूजा करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि गंगा मैया का स्थान शिव जी की जटाओं में भी है। अगर आपके घर में कोई शिवलिंग है तो इसी थाली के बीचों बीच में रखकर शिव जी का भी पूजन करें। और अगर शिवलिंग नहीं है तो घर के पास जो शिव जी का मंदिर हो वहां पर आप शिव जी का पूजन जरूर करके आइए। तो जो लोग गंगा स्नान के लिए गंगा जी के घाट पर नहीं जा सकते, वो लोग इसी प्रकार से पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार आप घर बैठे गंगा में दीपदान और पूजन का पूरा लाभ ले सकते हैं। पूजा करने के बाद क्षमा याचना करना बिल्कुल भी ना भूला करें। शिव जी की पूजा, गंगा स्नान, दीपदान आपको घर बैठे करने को मिल रहा है। इससे बढ़िया मौका और कहाँ मिलेगा। अगर जो लोग गंगा जी के किनारे रहते हैं वो तो वहाँ जाकर ये सब काम कर ही सकते हैं। जो लोग नहीं जा सकते ऐसे खास मौके पर, क्योंकि दीपदान हमेशा बड़े बड़े पर्व होते हैं उन्हीं पर किया जाता है और इनका विशेष लाभ मिलता है। क्योंकि गंगा के तट पर जाने से जो सुकून मिलता है वो घर पे उतना नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी हम जब माँ गंगा को, भगवान शंकर को अपनी भावनाएं देकर उनका आवाहन करेंगे, यहाँ पर बुलाएंगे, उनको विराजमान करेंगे, तो माँ गंगा हमें ऐसी ही फीलिंग कराएंगी जैसे कि गंगा जी के तट पर जाने पर होती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी और आप भी गंगा जी के तट पर या फिर घर में गंगा जी को बुलाकर इसी तरह करेंगे दीपदान और पूजन।